नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनका नारा था एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है। परंतु हर दिन हम सब एक ही दृश्य देखते हैं। कोई आदमी अपने घर का कचरा रास्ते पे डाल रहा है, कोई बाइक वाला बिना हेलमेट के रेड लाइट तोड़कर निकल रहा है और कोई बस स्टैंड की दीवार पे पान थूक रहा है। यह सब देखकर सवाल उठता है, गलती सिर्फ सरकार की है या हम सभी नागरिक भी इसके जिम्मेदार हैं? भारत की सबसे बड़ी समस्या सिविक सेंस की कमी। आज हम समझेंगे यह समस्या क्या है, क्यों है और इसका हल क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सिविक सेंस एक सिंपल सा शब्द है जिसका मतलब होता है सामाजिक व्यवहार और जिम्मेदारी। आप अपनी सोसाइटी, अपने शहर और अपने देश के प्रति कैसा व्यवहार करते हो, जैसे ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना, कचरे को डस्टबिन में डालना, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, दूसरे नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीजें लगती है, लेकिन इन्हीं से एक सिविलाइज सोसाइटी का पहचान बनती है। दुनिया के विकसित देश इसलिए साफ और नियमित है क्योंकि वहाँ के नागरिक अपने सिविक सेंस को समझते हैं, लेकिन भारत में यही सबसे बड़ी कमी है। रोजाना हम सड़कों पर देखते हैं रेड लाइट तोड़कर गाड़ी निकाल ले जाना, बिना हेलमेट के बाइक चलाना, ओवरलोडिंग करना और फुटपाथ पर गाड़ी पार्क कर देना। ये सब होते रहती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक भारत में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि लाखों परिवार की जिंदगी है जो तबाह हो जाती है। और सोचिए, इन एक्सीडेंट का एक बड़ा रीजन सिंपल ट्रैफिक रूल्स का फॉलो न करना है। मतलब अगर हम सिर्फ हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं और सिग्नल का रिस्पेक्ट करें तो हजारों जिंदगियां बच जाएंगी। लेकिन हमारा एटीट्यूड होता है 2 मिनट का काम है, रुकने की क्या जरूरत है। यही सोच हमें खतरनाक परिणाम की तरफ ले जाती है। 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, जिसके बावजूद भी हम सड़कों पे कचरा फेंकते हैं, नदियों में जानवरों के मृत शवों को डालते हैं और कभी कभी तो डस्टबिन के पास ही कचरा डाल कर चले जाते हैं। ये सिर्फ शहर को गंदा नहीं बनाता बल्कि कई प्रकार के डिजीज को भी फैलाता है, जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड। ये सब इसी गंदे इन्वायरमेंट के चलते फैलता है। और सोचिए, जब एक फॉरेन टूरिस्ट भारत आता है और सड़क पे कचरा, गंदगी और बदबू देखता है तो हमारे देश के बारे में क्या सोचता होगा। हमारा शहर हमारा घर है। अगर घर के ड्राइंग रूम में हम कचरा नहीं फेंकते तो शहर की सड़क पर क्यों फेंकते हैं? लेकिन ये सिंपल सी सोच अभी भी बहुत लोगों के दिमाग में नहीं आई होगी। रेलवे स्टेशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और पब्लिक पार्क्स सब जगह लिखा मिलता है, यहाँ ना थूके, यहाँ ना लिखे, पर फिर भी दीवारों पर पान का दाग, लिखावट और पोस्टर लगे होते हैं। जब हम किसी बेंच को तोड़ देते हैं या किसी वाल को गंदा कर देते हैं तो असल में हम अपने ही पैसों का नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सब रिपेयर और क्लीनिंग टैक्स पेयर के पैसे से होता है। मतलब हम ही टैक्स देते हैं और फिर अपनी ही प्रॉपर्टी तोड़कर अपने पैसे को नुकसान करते हैं। इससे बड़ी मूर्खता वाली बात क्या हो सकती है? सवाल उठता है, इसका हल क्या हो सकता है? सॉल्यूशन मुश्किल नहीं है, लेकिन शुरुआत हम सबको अपने आप से करनी होगी। सबसे पहले ट्रैफिक रूल्स का पालन करना, हेलमेट और सीट बेल्ट को अपनी सेफ्टी के लिए अपनाएं। दूसरा, कचरा हमेशा डस्टबिन में डालें। अगर डस्टबिन ना मिले तो अपने बैग में टेम्पोररी रखें, लेकिन सड़क पे ना फेंके। तीसरा, पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझकर प्रोटेक्ट करे, दीवारों पर ना लिखे, बेंचेज को ना तोड़े और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने बच्चों को बचपन से सिविक सेंस सिखाएं, क्योंकि बचपन में जो वैल्यू सिखाई जाती है वही जिंदगी भर रहती है। अगर एक पूरी जनरेशन सिविक सेंस को समझने लगी तो भारत का चेहरा बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। याद रखिए, सिविक सेंस सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बल्कि एक कल्चर है जो हमें एक मजबूत समाज बनाता है। सवाल यह है, क्या आप तैयार है अपनी आदत बदलने के लिए? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहारी।